नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी चैनल राजस्थान पे। आज हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। उसका अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेक्चर। ये हमारी दूसरी क्लासेज है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की क्या आती है, कमी आती है। तो कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। यानी 25% की क्या आती है, उत्पादन में कमी आती है, तो कार्य को कितना बढ़ाया जाए। ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे मूल्य खपत टू इक्वल टू खर्चे का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक भाई हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, x डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, x क्या है, कितने परसेंट की कमी आई। अगर यहाँ कमी की बजाय क्या होता, वृद्धि होती, तो प्लस का निशान आ जाता नीचे। नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पे प्लस का, और कमी है तो माइनस का। तो 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इंटू 100। ये हो गया 25 डिवाइड बाई 75, 1/3। यानी ऊपर आ गया 1 का गुणा किया 100/3, 33 पॉइंट, ऊपर आंसर लिख देता हूँ 33.33 या 1/3। एक तरीका तो ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। x की वैल्यू हो गई 25, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर आपको करना है पूरा मेथड से कि ये सवाल बिना ट्रिक के हम करना चाहते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पूरी परसेंटेज का मूल्य, ये मूल्य, चलो m लिख देता हूँ, मूल्य को मूल्य खपत k लिख देता हूँ इक्वल टू खर्चा KH लिख देता हूँ। खर्चा मूल्य कितना है, मान लिया मैंने 100 रुपये था, पहले कितना था 100 रुपये। खर्चा कितना है, वो 1 था। खपत कितनी थी, ये है k का मतलब खपत, ये खर्चा था 100 रुपये। मूल्य कितना था 100 रुपये, खपत थी 1 और खर्चा था 100। अब क्या हुआ, मूल्य में कितना हो गया 25% कमी, तो कितना हो जाएगा 25% कमी होने पे 75 रुपये। 100 में से 25 घटाया 75। खपत बढ़ेगी घटेगी नहीं पता, मान लिया x। मूल्य में क्या हुआ 25 की कमी। खर्चा वो कह रहा है यथावत रहे, यानी 100 रुपये ही रहना चाहिए, ये सेम टू सेम आएगा। अब क्या करना है आपको, डिवाइड कर दीजिए इसको। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1 इससे ये ऐसे रहने दीजिए, 100/75। एक्स को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एक्स को ऊपर ले गए। ये कितना आ गया 4/25 से काटा 4/3। वृद्धि कितनी हुई 1/3 की, तो आंसर आ गया 33.33% की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं, 30% अंग्रेजी में और 10% दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं की, मान ली टोटल स्टूडेंट कितने थे 100, फेल कितने होते हैं गणित में 40 और अंग्रेजी में 30। अब 10% दोनों में होते हैं, तो 40 और 10 में क्या है, वो दोनों का कॉमन संख्या है, यानी दोनों में ऐड है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 40 10 वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 बार 10 को घटा दिया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 40%। ये तो हो गया सिंपल। 100 मान लिए 100% टोटल बच्चे थे, 40 मैथ गणित में फेल हुए और 30% अंग्रेजी में। और इसमें क्या 10 में 2 बार ऐड कर लिया, वो आपको बताऊंगा कैसे ऐड किया अभी आपको दूसरी ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा आंसर आ गया 40। अब एक तरीका हो रहा है इसका, ये हो गया मैथ के स्टूडेंट, ये हो गया इंग्लिश के अंग्रेजी के, और ये हो गया टोटल स्टूडेंट। टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 100। ये फेल का ग्राफ है, तो ये 40 है जो मैथ में फेल होते हैं, और ये 30 है जो अंग्रेजी में फेल होते हैं। 10% क्या है, दोनों में फेल होते हैं।
10% दोनों में फेल होते हैं। अब क्या है, 10 में क्या करना है, 40 में भी 10 आ रहा है ये देखिए, और 30 में भी 10 आ रहा है, तो हमें एक ही बार काउंट करना है, ना कि 2 बार। तो 100 माइनस या तो 40 वाले में से वो कम कर लीजिए या 30 वाले में से। तो मैं ऐसे करता हूँ, दोनों को पहले घटा देता हूँ, प्लस 10 क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, 9 लीटर का 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितना मात्रा मिलानी पड़ेगी। तो आप इसको पानी की मात्रा मिलाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप। 9 लीटर क्या है, टोटल मिक्सचर है, ऊपर दोनों का अंतर 50% से वो कितना हो गया, 30%, और अब कितना परसेंट अम्लीय द्रव है बनाना है, तो नीचे 30%, इसको काटा तो आंसर आ गया 6 लीटर। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 6 लीटर, दोनों का अंतर डिवाइड बाई अब कितना अम्लीय मिश्रण, हमारा जो दूध है या अम्लीय कुछ भी मिश्रण दिया होगा वो नीचे आ जाएगा 30%, आंसर आ गया 6 लीटर। ये तो हुई ट्रिक डायरेक्ट। अब आपको पूरे मेथड से समझाते हैं कैसे आया। 9 लीटर का मिश्रण था, 50% क्या है, अम्ल है, एसिड कितना है, एसिड, और ये है वाटर, पानी, ये एसिड ये पानी, ये एसिड हो गया और ये पानी हो गया। 50% मतलब इसका आधा, 9/2 4.5, 9/2 का आधा, और 4.5 9/2 का आधा, 50% ही तो क्या है, अम्ल है, 50% ही वाटर है, 4.5 और 4.5 4.5 4.5। अब इसने बोला है कि अम्ल तो उतना है, अम्ल को क्या करना है, 30% कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया अम्ल, और ये हो गया वाटर। वाटर में क्या करना है, कुछ वाटर एक्स वाटर और मिलाना है, ताकि अम्ल की मात्रा कितनी हो जाए, 30%, तो पूरे पानी में बाकी वाटर की कितनी हो जाएगी, 70। अम्ल की कितनी होगी, 30%, वाटर की हो जाएगी 70%। तो 4.5 कितना था हमारा, अम्ल था, अम्ल की करनी है 30% और वाटर की करनी है 4.5। तो वाटर था हमारा, क्योंकि आधा आधा था 50-50, लेकिन कुछ वाटर और मिलाया। कितना वाटर उसने पूछा, एक्स में कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 लीटर आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी शहर की जनसंख्या 800 है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की तरह डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 इंटू 1 प्लस वृद्धि 5 डिवाइड बाई 100, और कितने वर्ष बाद कुछ है, 2 वर्ष बाद। तो डायरेक्ट भी ये जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 882। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कैलकुलेट कर लिया, नहीं और इजी करना है तो आप ये लो और इजी कर देते हैं इसको। 800 इंटू पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई, 105/100, दूसरे पर कितनी हुई, 105/100, कितना आंसर आ गया, 882। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चने के मूल्य में 10% की कमी होने पर साहूकार 450 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद लेता है, तो चने का घटा हुआ मूल्य व पहले का मूल्य क्या था। इसमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको डायरेक्ट, वैसे क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, अगर हमें बाद का मूल्य, घटा हुआ मूल्य निकालना है, क्या बाद का मूल्य, तो फॉर्मूला लगाना है आपको x डिवाइड बाई 100 a डिवाइड बाई b। x कितना है, ये कमी, a कितना है, मूल्य, और ये b क्या है, कितना अतिरिक्त मिला। तो हमें x क्या है, 10 डिवाइड बाई 100, ये हम बाद का मूल्य निकाल रहे हैं, कितना होगा, घटा हुआ मूल्य, मतलब चने का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, जितना उसे एक्स्ट्रा मिला है, तो 450 डिवाइड बाई बी के आंसर कितना है, 5। जब इसे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 9 रुपये पर किलो, क्योंकि 5 से 90 पे गया, और ये 10, 90 का 10 कट गया तो 9 बचा। ये तो हो गया बाद का। अब निकाले पहले का, अब निकालते हैं पहले का। जो फॉर्मूले में क्या किया था हमने, x डिवाइड बाई क्या लिखा था, 100, इंटू लिखा था a डिवाइड बाई b। यहाँ क्या करता है, 100 के नीचे में -x कर देना है,
जी क्या निकालना है, पहले का निकालना है। तो हमारा क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। 100 माइनस 10 इक्वल टू 450, 450 डिवाइड बाई 5। एक्स्ट्रा कितना आया, ये आ गया 10 रुपये पर किलो। यानी पहले 10 रुपये था, बाद में कितना हो गया, 9 रुपये पर किलो हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस पहले का निकालना है तो माइनस एक्स आएगा, और बाद का निकालना है। ये कमी होगी तो माइनस आएगा, अगर वर्दी है तो प्लस आएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 54% मिले। 54% मत प्राप्त करके कितने से जीत गया वो, 54% मत प्राप्त करके कितने से जीता, 640 से जीता। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 माइनस 54, उसे मिला होगा 46%। जीता कितने, 640 से, मतलब ये क्या है, उसका अंतर है। यानी इतना तो मिला जीतने वाले को, इतना मिला हारने वाले को, दोनों का अंतर कितना हो गया, 8%। 8% किसके बराबर है, जीत वाले मतों के, क्योंकि जीता तो 8% से है ना, वो दोनों का अंतर तो 8% है। और 100% टोटल कितने का चुनाव हुआ होगा, 8000 वोट का, क्योंकि इसे काट देंगे तो 8000 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पे, 30% वस्त्र पे और 15% शिक्षा पे, मान लिया 100% था टोटल। 20% किस पे खर्च किया, भोजन पे, 30 वस्त्र पे और 15 शिक्षा पे। तो कितना बचा होगा उसके पास, उसके पास 30, 20, 50 और 15, 65, बचा 35%। 35% बचत है। बचत कितनी है, 35%। 35% बचत किसके बराबर है, 700 के। तो 100%, क्योंकि उसकी मासिक आय तो 100% मानी है ना हमने, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 2000 रुपये, क्योंकि 35 से डायरेक्ट काट देंगे 2000 रुपये। 35% किसके बराबर हो गया, 700 के, तो 100% किसके, 2000 के बराबर होगा, क्योंकि 700 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पे, शेष का, यहाँ क्वेश्चन अलग है, वहाँ डायरेक्ट था 25 वस्त्र पे, 10 शिक्षा पे, ऐसे था। यहाँ शेष का बोला है इसमें। अगर बार बार शेष का बोलता है तो हमने डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मासिक है 100, उसमें से क्या करता है 20 कर देता है। अगर हमें मासिक निकालनी है आय तो क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस कितना भोजन पे खर्च करता है, 20, इतना खर्च कर दिया, बचे क्या, इतना। इसका क्या करता है, 100 डिवाइड बाई कितना खर्च करता है, वस्त्र पे 100 माइनस 25, 25%, फिर टोटल का बचा कितना, इतना। अब इसका भी क्या कर देता है, कुछ शिक्षा पर खर्च कर देता है, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 10। तो हमारा आंसर मासिक आय कितनी आ गई, इंटू 5400 मासिक आय दी भी हुई है, तो ये आ गई 9000। दोबारा बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट मासिक आय पूछी है, मान लिया m मासिक आय, 100 डिवाइड बाई फर्स्ट कितना खर्च करता है 20, तो बचेगा कितना 80। अब इस पे यानी इसी का शेष, तो 100/80 का शेष कितना, 100 कितना खर्च करता है 25, बचेगा कितना 75। अब इसी का शिक्षा पे खर्च करता है बचा हुए का, तो गुणा, इसीलिए मल्टीप्लाई का निशान लगाया मैंने, कितना 10, बचा कितना 90, इंटू बचत कितनी है 5400। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मासिक आय आ जाएगी इतनी 9000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 1000 लड़के, 800 लड़कियां शामिल होती है, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो ये अनुत्तीर्ण, लेकिन हमें अनुत्तीर्ण में निकालना है, तो 60% लड़के क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो 1000 का 60% कितने उत्तीर्ण हो गए, 600। तो फेल कितने हुए, एफ में फेल 400 फेल हो गए। लड़कियां 50%, यानी आधी लड़कियां फेल हो जाती है, तो गर्ल्स कितनी फेल होगी, 800 का आधा 400। टोटल फेल कितने हुए, 800। टोटल फेल कितने, क्योंकि 60% लड़के तो पास हो गए, यानी 600 लड़के पास हो गए 1000 के, और 400 फेल हो गए।
आधी लड़कियां फेल होगी यानी 50%, 400 पास 400 फेल, दोनों फेल मिला के कितने हो गए 800। अब ये पूछा है कि टोटल का प्रतिशत कितना है, तो 800 कितना प्रतिशत है इसका, टोटल का 800 डिवाइड बाई टोटल कितने स्टूडेंट है 1800 इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 44.44। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।